बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ड विद इन, ऑन, एंड। जो शब्द इन, ऑन और एंड से शुरू होते हैं। बच्चों, इन जो होता है वो हमें किसी भी चीज की लोकेशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि इन का मतलब होता है में, कि एन एप्पल इन ए प्लेट। तो यहाँ पर इन से क्या पता चल रहा है कि एप्पल प्लेट में है। तो इनसे हमें एप्पल की लोकेशन का पता चल रहा है। इसी तरह से बॉल इज इन द नेट। तो इससे क्या पता चल रहा है इनसे कि बॉल नेट में है। तो बॉल की पोजीशन का पता चल रहा है। ए पिन इज इन द बॉक्स। पिन की पोजीशन का पता चल रहा है कि पिन कहाँ पर है, बॉक्स में है। इसी तरह से ऑन, ओ एन ऑन को भी ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो ए कैट सैट ऑन द मैट। इससे क्या पता चल रहा है कि बिल्ली कहाँ पर है, बिल्ली मैट के ऊपर बैठी है। तो ऑन से पता चला बिल्ली की पोजीशन का। इसी तरह से शीप ले ऑन द हे। घास के ढेर पर, सूखी घास के ढेर को हे बोलते हैं। तो शीप कहाँ पर है, सूखी घास के ढेर पर। तो ऑन से शीप की पोजीशन का पता चला। ए पेन इज ऑन द डायरी। पेन की पोजीशन कहाँ पर है, डायरी के ऊपर। इसी तरह से बच्चों, एंड को भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि दो चीजों को जब जोड़ना होता है तब हम एंड का यूज करते हैं। ए बैट एंड ए बॉल। तो ये बैट एंड बॉल एक ग्रुप हो गया। एन एप्पल एंड एन ऑरेंज, ये एक ग्रुप हो गया। ए कैट एंड ए रैट, बिल्ली और चूहा। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप को बनाने के लिए एंड का यूज करते हैं। अब बच्चों, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में इन, ऑन और एंड में से क्या चीज आएगी वो हमें लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, कैप एंड हैट। बिन इज इन द पिट, क्योंकि बिन कहाँ है, पिट के अंदर है। तो में है, गड्ढे में है, तो इन द पिट हम लिखेंगे। हैन सेट ऑन द वैन, क्योंकि हैन कहाँ बैठी है, वैन के ऊपर बैठी है। ऊपर को हम क्या लिखते हैं, ऑन। इसी तरह से कैट सेट ऑन द मैट, मैट के ऊपर बैठी है तो ऑन लिखेंगे। बैट एंड ए बॉल। शीप ले ऑन द हे, घास पर बैठी है। कैट एंड रैट। बॉल इन ए वैन, देखो बॉल कहाँ पर है, वैन के अंदर है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ए वैन। पिलो ऑन द बेड, पिलो कहाँ पर है, बेड के ऊपर है, इसलिए हम ऑन लिखेंगे। बॉल इज इन द नेट, बॉल नेट के अंदर है। थैंक यू।